मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं बच्चों के, बिकॉज जब बच्चों से हम साइकोलॉजी के रिलेटेड बात करते हैं एंड वी टॉक ऑन दैट, सो बच्चे खुल के फिर आते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और आज हमारे पास है डॉक्टर मंजू मैम। सो गुड टू हैव यू मैम हियर वंस अगेन। एंड देयर इज़ वन ऑफ द चाइल्ड केम टू मी, एक बच्ची आई, रश्मि नाम है उसका, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। आई एम श्योर आप रियल नाम नहीं बता रही हैं उसका, है ना? उस बच्ची का ये इशू था कि वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में आ रही है। बहुत चार्मिंग लड़की है। मतलब कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में, मतलब एक के बाद एक रिलेशनशिप में चेंज कर रही है, स्विच कर रही है। जब एक रिलेशनशिप मीनिंगफुल नहीं हो रहा है तो वो दूसरे में जा रही है, फिर तीसरे में जा रही है। एंड पर्सनालिटी वाइज वो बच्ची बहुत चार्मिंग है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट दिस पर्टिकुलर थिंग, जब वो ये सारे रिलेशनशिप्स में जा रही है तो एक दिन वो आके मुझसे उसने बात करी और उसने मुझे ये बताया कि मैम, हर जब रिलेशनशिप में मैं जा रही हूँ तो उसके एंड होने पे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल क्या कह सकते हैं, एक प्रेशर है, और इन द एंड मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे लिए कोई है नहीं, और मुझे भी वो प्यार फील करना है या वो लव फील करना है जो मुझे उन रिलेशनशिप्स में नहीं मिल रहा है। नहीं तो ये खुद डिसाइड कर रही है रिलेशनशिप चेंज करने का, या वो दूसरा लड़का उसको छोड़ दे रहा है? मैम, बोथ द वेज चल रहा है। कभी अच्छा। वो कुछ हो जाता है, कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती है तो उसके कारण वो रिलेशनशिप छोड़ देती है, या कभी अगर उसको लगता है कि कोई फ्यूचर है, फिर वहाँ से वो लड़का जो होता है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। हाँ, और वो उसकी क्या फीलिंग है? अल्टीमेट फीलिंग ये है कि मैं बहुत लोनली हूँ, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। ओके। Nobody is there to care and comfort me or hold me when I need. ओके। So रितिका, आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि अक्सर आजकल जब हम लड़कियों को देखते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप में, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बड़ी स्मार्ट लड़की है, ये तो सबको बेवकूफ़ बना के आगे निकल गई। बट जो केस आपने बताया उससे ये लगता है कि ये एक तरह की मजबूरी है उसके संग। वो प्यार पाना चाह रही है और प्यार नहीं मिल रहा है उसको। बिल्कुल मैम। और जब वो प्यार नहीं मिल रहा है तो वो फोर्स हो रही है दूसरी रिलेशनशिप में जाने के लिए। तो इससे मुझे कई बातें समझ में आ रही है। एक तो ये होता है कि आजकल सभी बच्चों पे, और मैं कहते बड़ी अर्ली एज से 8th 9th से ही, और या कभी कभी उसके पहले भी, बच्चों पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने का। यस मैम, बिल्कुल, है ना, बहुत ज़्यादा है। और उस चक्कर में, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर के चक्कर में, पहले हम लोगों के ऊपर प्रेशर था ना बनाने का आज प्रेशर है बनाने का। तो उस प्रेशर में भी ये लोग जल्दी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जरा से किसी से हल्का सा अट्रैक्शन लगा, क्लास में है बच्चा, कहीं पार्टी में मिल गए और वहाँ पे दे बिकम क्लोज। एंड क्लोज होते होते आजकल बहुत ज़्यादा फिजिकल भी बच्चे हो जाते हैं। इंटीमेसी के भी इस बच्ची के वो थे कि हर रिलेशनशिप में वो फिजिकल हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, फिर भी वो चीज़ उसको नहीं मिल रही है। क्योंकि जो नहीं मिल रहा है उसके देखिए कई वजह हो सकती हैं। एक तो मैंने ये देखा कि आजकल पार्टनर्स बड़े कंट्रोलिंग टाइप के हैं और उन्हें ट्रस्ट नहीं है। वो तुम क्या पहनो, कहाँ जाओ, कौन सी पार्टी में जाओ, अगर मान लीजिए मैं लड़का हूँ और वो लड़की है, तो मेरी गर्लफ्रेंड किससे बात करे, किससे नहीं बात करे, दूसरे लड़कों से मिले कि नहीं मिले, पार्टी में उनके संग जाए कि नहीं जाए, ये सब भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं। या तुम शाम को मेरे को फ़ोन करना, मेरा टेस्ट है, मैंने फ़ोन नहीं किया तो तुमने फ़ोन नहीं किया, दैट मीन्स यू डोंट लव मी। देयर इज़ ऑल्सो अ प्रेशर। लड़कियों को भी लगता है कि ये लड़का मुझे छोड़ देगा अगर मैं फ़िज़िकल नहीं होंगी। और बहुत बार लड़के भी इस तरह से कहते हैं, और लड़कियां भी कभी कभी लड़कों को प्रेशराइज कर सकती हैं टू बिकम फिजिकल, बिकॉज दे वांट टू फील दैट इंटीमेसी। एंड लड़के भी कभी कभी प्रेशराइज करते हैं कि यू डोंट ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर नॉट बिकमिंग फिजिकल दैट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट मी। एंड देन, और आप जानती हैं हमारे मीडिया में, हमारी फिल्मों में तो ऐसे दिखा रहे हैं फिजिकल होना जैसे एकदम चाट पकौड़ी हो गया। सो फिजिकल होने के बाद जब रिलेशनशिप टूटती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और ज़्यादा होते हैं,
क्योंकि जो हमारी डिफरेंट मेमोरीज होती हैं, इमोशनल मेमोरी, कॉग्निटिव मेमोरी, उसमें जो टच वाली मेमोरी होती है दैट इज़ द लास्ट टू गो, वो बहुत मुश्किल से जाती है। सो वो जब आप फिज़िकल हो जाते हैं तो वो टच की मेमोरी भी उसमें काइनेस्थेटिक मेमोरी आ जाती है जो बहुत मुश्किल से जाती है। तो एक वो भी एक जब रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो जो खुद डिसीजन ले रहा है ब्रेक करने का उस पर भी असर होता है, पर जो ये डिसीजन नहीं ले रहा है उसके ऊपर और ज़्यादा असर होता है। और मेरे पास भी, आपके पास भी आते होंगे बहुत केसेस डिप्रेशन के आ रहे हैं। बिल्कुल मैम, और इसकी वजह से सोशल एक्सक्लूजन के आ रहे हैं केसेस कि बच्चा अल्टीमेटली डिप्रेशन के सिम्टम्स भी ले रहा है कि खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, पढ़ने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, 24 घंटा उसी के बारे में सोच रहे हैं। बच्चे ब्लेम भी मैम कर रहे हैं कि क्या मुझ में वो कमी है या मुझ में कोई फॉल्ट है, क्योंकि बाहर से तो एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग, बट क्या मुझ में वो कमी है कि मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, what exactly it is, and this ultimately बच्चों को जो है वो डिप्रेसिव सिम्टम्स दे रहा है। और कितने बच्चे जो सुसाइड, आजकल आपको पता होगा कि यंग एडल्ट्स में, टीन एज में सुसाइड रेट इज़ वेरी हाई। सब बच्चे अपना नोट लिख के तो जाते नहीं कारण, पर जब ये इंटरव्यूज़ हुए हैं, पता किया गया है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात के इंडिकेशंस मिलते हैं कि वो कहीं फेलियर ऑफ रिलेशनशिप भी इसके पीछे थी। सो जैसा आपने बताया कि हमें उस रिलेशनशिप में उस लड़की ने कहा कि आई नेवर फील सेटिस्फाइड और आई हैव गॉट व्हाट आई वांटेड। तो एक तो ये वजह हो सकती है जो अभी हम लोग ने बात की, एक और वजह भी बहुत होती है। अक्सर हो सकता है उस लड़की का अपने पेरेंट्स के संग बॉन्ड बहुत ज़्यादा ना हो। क्या ऐसा आपने कुछ एक्सप्लोर किया है? यस मैम, जब मैंने उस बच्ची से बात करी तो मैंने उससे पूछा था कि आपके पेरेंट्स के साथ कैसा बॉन्ड है, पेरेंट्स का आपस में कैसा बॉन्ड है। तो बच्ची ने ये बताया कि मदर से वो अटैच्ड है, पर फादर से बहुत ज्यादा उसको अटैच नहीं है, और फादर काफी कंट्रोलिंग भी है। हाँ। प्लस और हो सकता है मदर फादर के बीच में भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। फादर इज द स्ट्रॉन्ग वन एंड फादर इज कंट्रोलिंग मदर, बॉन्ड नहीं है वो इमोशनल वॉइड। और हो सकता है कि मदर से ये अटैच्ड हो, बट मदर भी उसका वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन या इमोशनल वॉइड नहीं भर पा रही हैं जिसकी उसकी चाहत है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जिन बच्चों में एक इमोशनल खोखलापन रहता है या इमोशनल वॉइड होता है, और आजकल सिंगल चाइल्ड फैमिलीज़ में भी ये बहुत हो गया है, क्योंकि आपके पास जो वो भाई बहन थे जिनसे आपने शेयर कर लिया, जिन्होंने आपको प्यार भी कर लिया, मार भी दिया, छेड़खानी भी कर ली, खेल भी लिए, वो भाई बहन हमारे मिसिंग हैं। और हमारा जो साथी हो गया है वो है हमारा फ़ोन या इंटरनेट, पढ़ाई, वो आपके इमोशनल वॉइड को नहीं भर पा रहे हैं। तो ये इमोशनल वॉइड होने से भी ये मल्टीपल रिलेशनशिप के केसेस आ सकते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, बट फ़िलहाल जो आपने केस बताया उसमें मुझे ये 2 मुख्य कारण दिख रहे हैं, जिस पे आप यदि एक्सप्लोर करें तो शायद कहीं कुछ क्लू मिलेगा और आप उसको ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएंगी। मैम एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि ऐसे रिलेशनशिप्स में जब बच्चे आते हैं तो बेसिकली क्या ऐसा करना चाहिए कि वो थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट हो अपने रिलेशनशिप को लेके कि खुद को लेके भी और रिलेशनशिप्स को लेके भी, कि वो क्या ऐसे रेमेडीज करे या क्या ऐसे एक्शंस या बिहेवियर्स अपने अंदर लाएं जिससे कि वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो, या वो ऐसे रिलेशनशिप्स में ना जाए जो कि उसी वॉइड को और बढ़ा दे। ये तो देखिए थोड़ा मुश्किल है। ये थोड़ा मुश्किल है, इस पे कोई भी प्रिंसिपल्स या रूल्स बताना मुश्किल है, बट हमें लगता है कि थोड़ा स्लोली बहुत रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहिए। बहुत फास्ट जंप करना, आई डोंट से कि ट्रस्ट मत करिए, बट टू मच ऑफ ट्रस्टिंग या दूसरे के ब्लैकमेल में आ जाना, जैसे कि यू डोंट ट्रस्ट मी इफ यू आर नॉट बिकमिंग फिजिकल, दैट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट मी। इस तरह के जो ब्लैकमेल वाले सेंटेंसेस होते हैं या उसमें नहीं आना, या कोई आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स वो रिलेशनशिप लास्टिंग नहीं होगी। और एक जो बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं हमेशा बताती हूँ वो ये है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में आए
और उस रिलेशनशिप में यदि आपको एक आंतरिक खुशी मिल रही है और आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है ना, आप अगर पढ़ाई कर रहे थे तो आपका पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगने लगा, आपको कुछ एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको कुछ सपोर्ट मिल रहा है अपने को फर्दर ग्रो करने के लिए, अपनी फर्दर आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए, दैट मीन्स दैट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप। अगर बहुत अगर कोई रिलेशनशिप आपके ऊपर सफोकेटिंग हो रही है, आपको जो है ऐसा लग रहा है कि वो सारे काम जो मेरे लिए ज़रूरी हैं, वो सारे बिहेवियर जो मुझे अच्छे लगते हैं, अब मैं वो नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब वो रिलेशनशिप कहीं सफोकेटिंग हो रही है, उसमें ज़्यादा दूर तक या आगे तक जाना बहुत एडवाइजेबल नहीं है। तो ये दिस कैन बी अ वेरी बेसिक एक्सपीरियंशियल, ये एक एक्सपीरियंशियल है कि इस रिलेशनशिप में मुझे ऊपर की खुशी मिल रही है, बस मैं मुस्कुरा रही हूँ, पार्टी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है और मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेरी जो बेसिक नीड्स हैं, जो मेरी बेसिक डिज़ायर्स हैं, या मैं आई वोंट से बेसिक नीड्स एंड बेसिक डिज़ायर्स बट आई थिंक माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी और जिन चीज़ों में मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ें फर्दर डेवलप हो रही हैं या नहीं हो रही। ये दिस कैन बी द बॉटम लाइन, this can be the bottom line. And I guess that I also got certain tips from you, ma'am, about the signs where you know I can make out the difference, और ये difference हम पता कर पाएंगे कि किस तरीके से हमें relationship में कैसे कब क्या करना चाहिए। And thank you so much. No, we always learn from each other. जब हम लोग बातें करते हैं तो बहुत मज़ा आता है और हमेशा एक दूसरे से कुछ नए पॉइंट, नई चीज़ें मिलती हैं। So thank you, Ritika, for sharing this case, and I really enjoyed talking to you.